दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नया लेक्चर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और आपने ये फोटो देखकर समझ गए होंगे कि मैं किन की बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक, भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के फादर ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी। हम बात करने वाले हैं आज विक्रम साराभाई की। विक्रम साराभाई की चर्चा आखिर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उनका जन्म दिवस आता है 12 अगस्त को, और 12 अगस्त हाल ही में गई है। इसलिए मैंने ये सोचा कि विक्रम साराभाई जी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूं, जिससे आपको ये समझ में आए कि आखिर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इनके से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मेंस के अंदर जब हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम पढ़ते हैं तो सबसे पहला नाम अगर किसी का पढ़ते हैं तो विक्रम साराभाई का है। क्लियर हो गई बात? और आपको मैं ये बता दूं कि अभी आप एक मूवी देखेंगे, रॉकेटरी बहुत ज्यादा चल रही है, उसमें भी विक्रम साराभाई का रोल है। एक वेब सीरीज आई है रॉकेट बॉयज, आप विक्रम साराभाई जी के बारे में वहां पे भी देख सकते हैं। एक ऐसे भारतीय स्पेस कार्यक्रम के ऐसे जनक जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का स्वप्न देखा। आइए स्टार्ट करते हैं उन्हीं का लेक्चर। सबसे पहले अब बात करेंगे विक्रम साराभाई के बारे में, और अपने को ये बताना है कि ये कौन थे। तो ये एक फिजियस थे और एस्ट्रोनॉमर थे। मतलब क्या थे? ये फिजिक्स के अंदर भी, कॉस्मिक रेस के अंदर काम करने वाले व्यक्तित्व थे, और उसके बाद एस्ट्रोनॉमी के अंदर काम करने वाले व्यक्ति थे। क्लियर हो गई बात? अगली बात क्या है कि इन्होंने क्या किया? इनिशिएटेड स्पेस रिसर्च एंड हेल्प डेवलपमेंट न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। मतलब क्या किया इन्होंने? न्यूक्लियर पावर को भी भारत में बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया। ही इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के क्या माने जाते हैं? ये पितामह माना जाते हैं। 12 अगस्त 1919 को इनका जन्म हुआ और 30 दिसंबर 1971 को एक ऐसी स्थिति में इनका निधन हुआ जो आज भी क्या है? चर्चा का विषय है। और आपको मैं बता देता हूं, जब इनकी मृत्यु हुई, ये कॉन्स्पिरेसी या थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर एटॉप्सी क्यों नहीं की गई, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया इनकी मृत्यु का। और इनकी मृत्यु बहुत संदिग्ध अवस्था में हुई थी। और अगर आपको मैं बता दूं कि हमने लगभग लगभग यूरोप से 4000 मिलियन के क्या लेके आए थे, मैं आपको बता देता हूं कि स्पेस इक्विपमेंट्स लेके आए थे। और उस जब हम वो लेके चल रहे थे यूरोप से इंडिया की तरफ, तभी इनकी डेथ हो गई। और ये ऐसी मिस्ट्री है जिसने भारतीय स्पेस प्रोग्राम को काफी पीछे की तरफ ले गई। मात्र 52 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। आपको मैं बता देता हूं 1919 में इनका जन्म हुआ। 2019 के अंदर जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी के 100 साल थे, तभी क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ, लॉन्चिंग ऑफ चंद्रयान 2 हुई। उसके अंदर हमने क्या किया था? ध्यान रखिएगा, एक हमने लैंडर बनाया था जिसका नाम हमने रखा था, ध्यान रखिएगा, विक्रम। लैंडर का नाम क्या रखा था? विक्रम। और हमने उस लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए, इस वजह से वो लैंडर लैंड नहीं हो पाया। पर फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो चंद्रयान 2 के अंदर लैंडर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, ध्यान रखिएगा, विक्रम। क्लियर हो गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। अब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, और अगर चंद्रयान 3 और 2 का वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और आपको ये बताना है कि चंद्रयान 2 लॉन्च कब हुआ। क्लियर? आइए अगली बात। अगली बात क्या है? द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वॉज फाउंडेड इन 1947 बाय विक्रम साराभाई। तो ध्यान रखना है कि PRL कब फाउंडेड किया गया? 1947 में। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा। द इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च, ठीक है, वॉज सेटअप बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई इन 1968 टू फॉर्मुलेट द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। मतलब क्या है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, बहुत सारे लोग इसको इनकॉस्पर बोलते हैं, बहुत सारे लोग इनकॉस्पर बोलते हैं, जो अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, बट इसका फुल फॉर्म है इनकॉस्पर का, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। और इसी की रिकमेंडेशन पे इसरो को बनाया गया। और इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए हमने क्या बनाया? इनकॉस्पर बनाया। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। और इसके चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। और 1962-63 से चेयरमैन बनने के बाद जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई 1971 तक, ये क्या रहे? ध्यान रखिएगा, ये क्या रहे? चेयरमैन रहे इसरो के, या हम कहें इन कॉस्पर के। उसके बाद 1969 के बाद इसरो के। इन कॉस्पर वॉज सप्रेस्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन 1969। मतलब क्या हुआ? हमने इनकॉस्पर को क्या किया? किसके द्वारा सप्रेस्ड किया? इसरो को स्टेब्लिश करके 1969 में।
Vikram Sarabhai was the first chairman of ISRO. ISRO was formed by Vikram Sarabhai in year 1969. डॉक्टर विक्रम अबलल साराभाई, इनका ये फुल फॉर्म नाम है, विक्रम ए साराभाई रहता है। इन्हीं के नाम पे विकास इंजन पड़ा है। विकास का VIK फॉर विक्रम और A फॉर द अंबाला और साराभाई का मतलब है S। विकास इंजन जो आज की डेट में है वो विक्रम साराभाई के नाम पे ही है, ठीक है। डॉक्टर विक्रम अंबाला साराभाई वाज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो फ्रॉम 1963 टू 1971। इसको 1969 से 1971 तक आप मान सकते हैं। अगली बात करते हैं, विक्रम साराभाई वाज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। कब से कब तक? 1966 से 1971 तक। अब मैं आपको बता देता हूं, होमी जहांगीर भाभा की डेथ के बाद अगले चेयरमैन ये बने थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो कौन थे? ध्यान रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा। और होमी जहांगीर भाभा की भी फ्रांस में असंदिग्ध स्थिति में ही मृत्यु हुई थी, जिसमें अमेरिका का और रशिया का हाथ माना जा रहा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के 1966 से 71 तक। मतलब ये इसरो भी देख रहे थे और एटॉमिक एनर्जी भी देख रहे थे, और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एस्ट्रोनॉमी भी देख रहे थे, कॉस्मिक रेस पे भी काम कर रहे थे। और अब मैं आपको ये बता देता हूं, एक टेक्सटाइल मिल भी इन्होंने अहमदाबाद में आधुनिक मिल भी स्टेब्लिश की थी और एक इंस्टीट्यूशन भी स्टेब्लिश किया था जिसपे टेक्सटाइल के बारे में पढ़ाई कराई जा सके। क्लियर हो गई बात? अगली बात क्या है, अपन बात करते हैं अवार्ड्स की, कि कौन कौन से अवार्ड दिए गए विक्रम साराभाई को। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1962 में दिया गया, पद्म भूषण 1966 में दिया गया, पद्म विभूषण इनकी डेथ के बाद दिया गया 1972 में। कब दिया गया? ध्यान रखिएगा, 1972 के अंदर। और आपको ये पता होना चाहिए 1971 में इनकी क्या हुई? डेथ हुई। और मैं आपको बता देता हूं कि विक्रम साराभाई के बारे में हम जितना पढ़े उतना तो कम है ही, पर इन्होंने ही पहला साउंडिंग रॉकेट भारत का लॉन्च करवाया था 1963 के अंदर। और अगर आपने रॉकेटरी मूवी देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि कैसे वो सक्सेस हुआ। क्लियर हो गई बात? आपको मैं ये भी बता देता हूं कि विक्रम साराभाई जो हैं वो भारत के हर एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम के अंदर बहुत ज्यादा हिस्सा दिया इन्होंने इसरो को आगे बढ़ाने के लिए। अगली बात करते हैं कि इनको इंपॉर्टेंट डिजिग्नेशन पोजीशन क्या क्या मिली। तो भैया, प्रेसिडेंट ऑफ फिजिक्स सेक्शन इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर 1962 के अंदर, प्रेसिडेंट ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ IAEA वियना में 1970 के अंदर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फोर्थ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1971 के अंदर ये वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, यूएन के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ऊपर 1971 में। अब अगली बात करते हैं हम, बात ये है इसमें ध्यान रखना है कि ऑनर क्या क्या मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, ए रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा, स्पेशलाइजिंग इन सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपोर्शनल फॉर रॉकेट, लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, कैपिटल ऑफ केरला स्टेट, इज नेम्ड इन हिज मेमोरी। मतलब इनकी याद में हमने VSSC स्टेब्लिश किया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि सॉलिड और लिक्विड प्रोपोर्शनल जो रॉकेट होते हैं उनकी क्या करना है, उस पर रिसर्च करने के लिए जो इंस्टीट्यूट बना है उसको किसके नाम पे रखा गया है? विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया, और उसको बोला जा रहा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगली बात क्या है, इन 1974 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन एट सिडनी डिसाइडेड दैट अ मून क्रेटर वेसल VESSEL वेसल इन द सी ऑफ सेरेनिटी विल बी नोन एज द डॉक्टर साराभाई क्रेटर। मतलब क्या है, सी ऑफ सेरेनिटी जिसको हम बोलते हैं उसको अब हम किस नाम से जानेंगे? उस क्रेटर को, मून के अंदर एक क्रेटर है और इसको बेसल बोलते हैं। ठीक है, और ये अब किसके नाम पे होगा? विक्रम साराभाई के नाम पे होगा। और ये किसने डिसाइड किया? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन ने डिसाइड किया कि डॉक्टर साराभाई के क्रेटर के नाम से अब हम जानेंगे बेसल क्रेटर को, जो कि मून के अंदर है। क्लियर हो गई बात? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने विक्रम साराभाई के बारे में आपको दी। आपको मैं बता दूं, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे 3 मार्कर या 5 मार्कर के अंदर पूछा जा सकता है कि भैया एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन इन इसरो, कंट्रीब्यूशन ऑफ विक्रम साराभाई इन द डेवलपमेंट ऑफ इसरो या इंडियन स्पेस प्रोग्राम, या ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन एटॉमिक एनर्जी के डेवलपमेंट के अंदर विक्रम साराभाई का क्या योगदान था, कंट्रीब्यूशन ऑफ विक्रम साराभाई इन द एटॉमिक फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये भी आपको बताना है।
क्लियर हो गई बात। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ विक्रम साराभाई इन द डेवलपमेंट ऑफ इसरो, या अपलिफ्टमेंट ऑफ द इसरो, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इसरो। और ये भी पूछा जा सकता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ विक्रम साराभाई इन द इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है, और इसमें मैंने जितने फैक्ट्स बताए वो कोई भी आपको प्री में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक मैंने इसरो चेयरमैन का वीडियो बनाया है जब एस सोमनाथ चेयरमैन बने तब, उसको अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको बहुत सारी क्लियर हो जाएगी। और एक बात और, एक हम्बल रिक्वेस्ट, रॉकेटरी मूवी जरूर देखिए। अगर आप रॉकेटरी मूवी देखते हैं तो शायद इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और भारत कहां पर पहुंचना चाहता है वो भी आपको दिख जाएगा। चलिए, आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।